अच्छा 168 कहता है जी पावर टू डिपॉजिट सर्टेन सम्स अदर देन रेंट। अब रेंट का एक डिपॉजिटिव सिस्टम अलग है, लेकिन रेंट के अलावा रेवेन्यू ऑफिसर के पास भी कुछ होता है सर डिपॉजिट। रेंट के अलावा कौन सी अमाउंट डिपॉजिट हो सकती है? और आपका है, आपका एक्ट किधर है भाई? मुझे मुझे असिस्ट कीजिए, आप ज़्यादा जानते हैं तो मुझे बता दें सर। सर आपका किधर है? आपने तो मेरा हाल है वो रूडा पकड़ा हुआ है यार, किताब में दें यार, जस्ट गपशप लगानी है, छोड़ें किताब बंद करते हैं, शुरू करते हैं मेरे भाई। अच्छा बहरहाल वो कहता है जी ये वो पैसे हैं, ये वो अमाउंट है। एक आपको याद है कि सम टाइम लंबड़दार पैसे लेने से इनकार कर देता है, और शायद ऐसा इवेंट आपके साथ नहीं हुआ होगा, या आप जो रूरल एरिया से लोग हैं तो उनकी कहीं ना कहीं उससे क्लैश होता है। वो कहता है जब मैं नहीं मामला लेता, या मैं कोई डिपॉजिट आपसे अमाउंट नहीं लेता। जो एक्चुअल बंदा है अगर वो रहने से इनकार करता है तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उसके लिए ये तरीका का है। फिर अगर कोई अमाउंट डायरेक्ट की है किसी अदालत ने, या कोई जैसे कि किसी की डिग्री में आया है, या कोई रिमेनिंग है, तो वो कहाँ होगी, कैसे जमा होगी, किस तरह आएगी, और फिर वो किसके खाते में किस तरह वो रिसीव करेगा, ये तरीकाकार यहाँ बताया गया है। पावर टू डिपॉजिट सर्टेन सम्स अदर देन रेंट इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नेमली व्हेन ए हेडमैन, शुरू से यहाँ बात हो रही है, हेडमैन किसे कहते हैं? लंबड़दार यार मेरे भाई, नहीं ना आपने देखा लंबड़दार। हेडमैन नंबरदार को कहते हैं, नंबरदार, लंबड़दार लफ्ज गलत है, नंबरदार। सर लेकिन फिर इसमें स्पेलिंग नंबरदार क्यों है जी पंजाबी से नंबर एक्ट में? सर नंबरदार स्पेलिंग है, नंबरदार है भाई। नहीं सर, इंग्लिश में ना एल से स्टार्ट है, लंबरदार एक्ट के अंदर सर नंबरदार। सर ऐसे मैंने यही कहा, फाग फोग, कितने लोग फोग बोलते हैं, कितने फाग बोलते हैं? अभी ये टाइम भी चल रहा है। लफ्ज फाग है, जब आप उर्दू में लिखते हैं उसकी थोड़ी सी चेंज होती है। उर्दू में पढ़ने वाला हर बंदा इतनी डेप्थ में ना जाता है, ना कोशिश करता है, और फिर मोस्टली सुनी सुनाई एक बोल रहा है, दूसरा बोली जा रहा है, तीसरा बोली जा रहा है। और जो बहुत ज्यादा कॉमनली गलत लफ्ज बोला जाता है उससे कोई करेक्ट करने की या देखने की कोशिश भी नहीं करता। वो पढ़ा लिखा बंदा भी गलत बोल रहा होता है, क्योंकि वो समझता है कि शायद यही है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर है, डॉक्टर के कितने मीनिंग्स हैं, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। आपको स्वाय डॉक्टर के जो ट्रीटमेंट करता है उसके अलावा उसके मीनिंग नहीं आते, कभी कोशिश ही नहीं की। कितना कॉमन लफ्ज है, वही स्पेलिंग, वही प्रोनाउंसिएशन, वही वर्ड। डॉक्टर करना, दो नंबरी करना, मनोवर करना, मैनुपुलेट करना, वीडियो डॉक्टर करना, टेम्पर करना, ये सारे उसमें है। वर्ब भी है, ये नॉन भी है। ठीक है, इस तरह के काफी सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसका ये अच्छा, दोनों जो रिसीवर होता है, जो सुनने वाला होता है, वो भी समझ रहा होता है कि मैं क्या कह रहा हूं, और जो बोल रहा है उसे भी पता है मैं क्या बोल रहा हूं। तो दोनों एंड पे रिजल्ट ठीक निकल आता है। इवन के हमारे जुडिशरी में भी कुछ ऐसी क्लास है, क्योंकि लॉ को जानती है, इतनी टर्मिनोलॉजी या इतनी डेप्थ के साथ अल्फाज को नहीं जानती, इतना टाइम नहीं होता। अच्छा सर, इन इधर ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हेडमैन नंबरदार की बात करता है, और अदर लैंड ओनर्स टू whom any sum other than the rent is payable on account of liability under this act। लैंड ओनर है कोई, उसमें और कोई किसी किस्म के पैसे देने हैं रेंट के अलावा, वो लेने से इनकार कर देता है। लंबड़दार है, डिपॉजिट उससे कराना है, वो लेनेदार से, फिर मैं भी लंबड़दार ही बोल रहा, नंबरदार, नंबरदार जो है वो लेने से इनकार कर देता है, तो फिर उसे उसे क्या करना होगा? वो बंदा कहाँ जाए भाई? जैसे हमने कहा कि अगर ये तो है कि लॉ में, रेंट लॉ में, कि अगर लैंड ओनर लेने से इनकार कर देता है रेंट, तो फिर टेनेंट जाएगा अदालत में और कहेगा कि रकम जमा कराओ। ये तो वहाँ प्रोवाइडेड है, तो यहाँ भी इसी तरह ही है। लेकिन ये रेंट की नहीं बात हो रही, ये दूसरी किसी किस्म की और भी अमाउंट हो रही है, और अमाउंट्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं जी। अच्छा, अदर देन रेंट्स इन पेबल ऑन अकाउंट्स ऑफ लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट। लायबिलिटी थी उस बंदे की, उसने लैंडलॉर्ड को देने थे, या लंबरदार को जमा कराने थे, या और कोई इमीडिएट कलेक्टर था। कलेक्टर से मुराद
वो अमाउंट इकट्ठा करने वाला। कलेक्टर से मुराद वो कलेक्टर नहीं है जैसे सरारकी की बात हो रही है। कलेक्टर का मतलब वो भी होता है जो इकट्ठा करता है, कलेक्शन करता है। हाँ सब आप अच्छा जानते हैं। रिफ्यूज टू रिसीव द सम फ्रॉम और टू ग्रांट्स और receipts thereof to the person by whom it is payable, और अब वो शख्स ने जिसने देना है, जिसके जुमे है और लेने से इनकार कर रहा है, जो इमीडिएट पर्सन है। अब यूं समझ, जो फर्स्ट हैंड बंदा है वो लेने से इनकार कर रहा है। When the person by whom any such sum is payable is in doubt as to the headman's or other landowners entitled to receive it। हाँ, दूसरी शक्ल में ये है कि जो जो अदायगी करना चाहता है उसे नहीं पता कि मैं ये पैसे नंबरदार को दूं, हेडमैन को दूं, या मैं लैंड ओनर को दूं, या मैं ये पैसे देने किसको हैं। कोई मामला, कोई अदरवाइज कोई लीज, कोई और कोई पेमेंट वगैरह के हो सकते हैं। That person may apply to a revenue officer for leave to deposit the sum in his office। अब रेवेन्यू ऑफिसर को ऑलरेडी हमने डिफाइन किया, बताया, वैसे मैंने एक दो दफा बोला, आपने देखा रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है सर, किस सेक्शन में रेवेन्यू ऑफिसर को डिफाइन किया गया? सेक्शन 150 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में इसको डिफाइन किया गया है मेरे भाई। आप अगर इसे देखेंगे तो कि रेवेन्यू ऑफिसर कौन है, उसकी कैटेगरी क्या है, देख लें जाके दोबारा अगर देखना। Officer shall receive the deposit if, after examining the applicant, he is satisfied that there is sufficient grounds for the application, and if the applicant pays the fee, if any। हाँ, अगर उसमें कोई अगर फीस डिपॉजिट कराने की भी है तो वो भी वो कह सकता है, which may be chargeable on any notice to be issued of the receipt thereof। 150 देखिए मीनवाइल क्या कहता है। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड रेवेन्यू ऑफिसर कहलाएगा। यहाँ ऑफिसर का लफ्ज जो आएगा पटवारी नहीं होगा। When a deposit has been so received, the liability of the depositor, और अगेन ये पूछ भी सकता है, ये सिंपल सी बात है, वो पूछेगा कि अगर सेक्शन में पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि रेवेन्यू ऑफिसर को क्या है, डिफाइन करे कौन है रेवेन्यू एक्ट के तहत। तो सिंपल, आप अगर सेक्शन के साथ उसको अगर कोई जजमेंट आ गई तो और अच्छी बात है। When a deposit has been so received, the liability of the depositor to the headman or other landowners for the amount thereof shall be discharged। हाँ, अगर जब उसने डिपॉजिट करा दिया, ओदी जिम्मेदारी गई, डिपॉजिट करवा दिया, जो डिपॉजिटिंग फीस थी वो भी दे दी, आगे से वो रिसीवर ले रहा है नहीं ले रहा है, रेसिपिएंट उसको वसूल कर रहा है नहीं कर रहा है, रेलिवेंट पर्सन के पास जा रहा है नहीं जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी खत्म।